हेलो फ्रेंड्स, सखदेव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए तथा इस बार होने वाले बीएसटीसी एग्जाम के लिए तथा साथ साथ आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए राजस्थान जीके की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम डेली 25 क्वेश्चन करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है तथा साथ साथ इन क्वेश्चन के जो भी डिटेल्स आपको बताई जाए वो भी आपको ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपका इस बार 100% सिलेक्शन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके की इस सीरीज को। इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। इस पहला क्वेश्चन है, बूंदी में स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। जो बूंदी में स्थित तारागढ़ दुर्ग है ना, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो इसका जो निर्माण है वो करवाया था बरसिंह हाड़ा ने। किसने करवाया था? बरसिंह हाड़ा ने। तो पहले का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और बात करें इसकी डिटेल्स की, जो तारागढ़ दुर्ग है कौन सा वाला? बूंदी वाला, अजमेर वाला नहीं, बूंदी वाला। तो बूंदी वाले का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। और कब करवाया था? 1354 ईस्वी में। अगर डेट पूछ लेता है तो कब हुआ था? 1354 ईस्वी में। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है? जो इसकी ऊंचाई है ना वो 1426 फुट है। कितनी है? 1426 फुट इसकी ऊंचाई है। और बात करें जो अजमेर में स्थित है, जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है, उसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? वो करवाया था अजयपाल चौहान ने। किसने करवाया था? जो अजयपाल चौहान जी हैं उन्होंने क्या इसका जो बूंदी सॉरी तारागढ़ अजमेर में स्थित है उसका निर्माण करवाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार के बाद कानड़ देव के किस भाई ने अलाउद्दीन का विश्वास प्राप्त किया था। जो जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना आक्रमण किया था तो उसको क्या अपने अधिकार में ले लिया था। तो कानड़ देव के जो कौन सा ऐसा भाई था जिसने अलाउद्दीन का विश्वास प्राप्त कर लिया था? तो किसने किया था? मालदेव ने। किसने किया था? मालदेव ने। तो दो का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और बात करिए युद्ध कब हुआ था, जो जालौर पर युद्ध हुआ था ना वो कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1311 ईस्वी में। किसके इसके बीच? कानड़ देव और जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके बीच ये युद्ध हुआ था। तो मालदेव ने क्या किया था? इसकी जो शरण हुई थी, जो मालदेव ने इसकी शरण ले ली थी। और जो मालदेव है इसको किस नाम से जानते हैं? मूछाला मालदेव के नाम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़देव चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था। जो कानड़देव चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो तीन का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन के ने सिवाड़ा को जीतने के बाद उसका नाम क्या रखा था। जो अलाउद्दीन ने जालौर पर आक्रमण किया था ना, उससे पहले किस पर आक्रमण किया था? सिवाड़ा दुर्ग पर। क्योंकि आप सभी जानते हो जो सिवाड़ा दुर्ग है वो क्या है? जालौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। जो सिवाड़ा दुर्ग है ना इसको क्या कहते हैं? जो जालौर दुर्ग है ना, अगर जालौर को जीतना है तो सबसे पहले सिवाड़ा को जीतना पड़ेगा। तो इसको क्या है? सिवाड़ा को जालौर दुर्ग की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। और बात करें अगर इसकी कि जो अलाउद्दीन ने इसको क्या किया था? सिवाड़ा दुर्ग को जीत लिया था तो इसका जो नाम रखा था वो क्या रखा था? तो इसका जो नाम रखा था वो रखा था खैराबाद। क्या रखा था? खैराबाद। तो चार का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और बात करें सिवाड़ा के युद्ध की, तो सिवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1308 ईस्वी में। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है कि कई बार पूछा गया एग्जाम में कि सिवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1308 ईस्वी में। और उस टाइम जो इसका जो शासक था ना सिवाड़ा दुर्ग का, तो वो कौन था? सातलदेव चौहान। कौन था? सातलदेव चौहान। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही इस पर विजय प्राप्त की तो इसका जो शासक है ना, प्रशासक, वो किसे नियुक्त कर दिया गया? तो वो कर दिया गया था कमालुद्दीन गुर्ग को। किसको कर दिया गया था? जो कमालुद्दीन गुर्ग के नाम से था उसको क्या है? नियुक्त कर दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अजमेर में टकसाल का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक चौहान कौन था। जो अजमेर में टकसाल का निर्माण करवाया था वो कौन था? पर जो प्रथम चौहान शासक था वो कौन था जिसने अजमेर में टकसाल का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था अजय राज ने। किसने करवाया था? अजय राज ने। तो पाँच का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और बात करें इसके जो सिक्कों के नाम था ना, कि सिक्कों के नाम क्या क्या दिए थे, तो एक तो दिया था अजय प्रिय द्रम। क्या दिया था? अजय प्रिय द्रम। ये क्या दिया था? जो सिक्के का नाम था वो दिया था। एक इसने अपनी जो रानी थी सोमलेखा उसके नाम से भी सिक्के चलाए और उनका भी नाम क्या था? सोमलेखा सिक्के के नाम से चलाए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे। जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती थे वो किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? तो ये किसके में आए थे? पृथ्वीराज थर्ड। किसके में आए थे? पृथ्वीराज थर्ड के में। तो छः का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और बात करें ये किसके साथ आए थे, अगर ये भी पूछ लेता है कि ख्वाजा मोहिउद्दीन जो चिश्ती हैं वो किसके शासनकाल में आए थे, तो वो तो आए थे पृथ्वीराज थर्ड के में। और किसके साथ आए थे? तो आए थे मोहम्मद गौरी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। और कब आए थे? 1191 ईस्वी में। और बात करें इसके जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती हैं
इनकी अगर गांव की बात करें कि संबंध कहाँ से रखते हैं, तो गांव का नाम आपको जरूर याद रखना है, ये है संजरी गांव। कौन से गांव से? संजरी जो गांव है वहाँ से संबंध रखते हैं। और संजरी गांव कहाँ पे पड़ता है? फारस में। कहाँ पे पड़ता है? फारस में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अचलेश्वर मंदिर के राव लुम्बा ने किस गांव को भेंट स्वरूप प्रदान किया था? जो अचलेश्वर मंदिर, राव लुम्बा ने अचलेश्वर मंदिर को कौन से ऐसा वो गांव दिया था, वो कौन सा भेंट स्वरूप दिया था? तो कौन सा दिया था? ये दिया था अठुंडी। कौन सा दिया था? अठुंडी। तो 7 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सिरोही के देवड़ा चौहानों का संस्थापक था। जो सिरोही के देवड़ा चौहान थे उनका जो संस्थापक था वो कौन था? तो ये था लुम्बा। कौन था? लुम्बा। तो 8 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात करें गोविंदराज की, तो गोविंदराज कहाँ के थे? जो चौहानों की, यानी आपको पता है कि शाखाएं बटी हुई थी, रणथंभौर शाखा है, जालौर शाखा है, अजमेर वाली है, तो ये क्या है? ऐसे शाखा बटी हुई थी। तो जो गोविंदराज थे वो कहाँ के थे? रणथंभौर के। कहाँ के थे? रणथंभौर के। और बात कर कीर्तिपाल, कीर्तिपाल कहाँ के थे? ये थे जालौर के। कहाँ के थे? जालौर के। लुम्बा कहाँ के थे? सिरोही के। और जयराज कहाँ के थे? अजमेर के। इन्होंने क्या किया था? जो अजमेर है उसका निर्माण करवाया था, दुर्ग का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। महुआ या तुमुल का युद्ध किसने जीता था? जो महुआ या तुमुल का युद्ध हुआ था वो किसने जीता था? तो ये जीता था पृथ्वीराज थर्ड ने। किसने जीता था? पृथ्वीराज थर्ड ने, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। 9 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात करें अगर ये हुआ किसके बीच था, अगर ये पूछ लेता है कि महुआ या तुमुल का युद्ध है वो किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था परमारी देव चंदेल वर्सेज पृथ्वीराज। इन दोनों के बीच ही क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ कब था? तो ये युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी में। और ये कहाँ पे पड़ता है? जो महुआ है वो कहाँ पे पड़ता है? एमपी में। कहाँ पे पड़ता है? एमपी में। और इसके जो प्रसिद्ध वो थे ना दोनों सेनापति, तो वो थे एक तो आला और उदल। कौन थे? परमार देव चंदेल के। ये भी कई बार पूछा गया है कि आला व उदल किसके सेनापति थे, तो किसके थे? परमार देव चंदेल के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन है, किस चौहान शासक को तुर्क सेना का विजेता कहते हैं? ऐसा कौन सा चौहान शासक है जिसे तुर्क सेना का विजेता कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पृथ्वीराज फर्स्ट को। किसको कहते हैं? पृथ्वीराज फर्स्ट को। तो 10 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये किसमें कहा गया है तुर्क सेना का विजेता? ये एक प्रबंध कोश नाम करके एक रचना है, उसमें क्या कहा है? जो पृथ्वीराज फर्स्ट है उसको तुर्क सेना का विजेता कहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नरपति नाल किस चौहान शासक का दरबारी विद्वान था? जो नरपति नाल है वो किस चौहान शासक का दरबारी विद्वान था? तो किसका था? विग्रहराज चतुर्थ का। तो 11 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसने मवाद के गोयलों को सूर्यवंशी कहा है? जी मवाद नहीं है, ये क्या है? मेवाड़ है। क्या है? इसको काट देना। क्या है? मेवाड़। मेवाड़ के जो गोयल थे ना उसको सूर्यवंशी किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो ये कहा है GH ओझा ने। किसने कहा है? जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, जिसे शॉर्ट रूप में हम क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? GH ओझा के नाम से जानते हैं। उसने क्या कहा है? जो मेवाड़ के गोयलों को सूर्यवंशी कहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गोहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक था। जो गोहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? आप सभी जानते हो, बप्पा रावल। 13 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मेवाड़ के किस शासक को आलू रावल कहा जाता था? जो मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसको आलू रावल कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अलट को। किसको कहा जाता? अलट को। तो 14 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस शासक को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? कौन सा ऐसा शासक है जिसे मेवाड़ का भीष्म पिता के नाम से जानते हैं? तो किसे जानते हैं? रावचुंडा को। किसको जानते हैं? रावचुंडा को। और रावचुंडा किसके पुत्र थे? राणा लाखा के। किसके पुत्र थे? राणा लाखा के। और इन्हें भीष्म पितामह क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ के भीष्म पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मेवाड़ की गोयल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक कौन था? जो मेवाड़ की गोयल वंश की रावल शाखा थी उसका अंतिम शासक कौन था? तो ये था राणा रतन सिंह। कौन था? राणा रतन सिंह। 16 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। महाराणा मोकल के अल्पायु होने के कारण किसे उसका संरक्षक नियुक्त किया गया? जो महाराणा मोकल था उस टाइम के अल्पायु थी उनकी, तो उनको क्या है डायरेक्ट राजा तो बना नहीं सकते थे, तो उनका क्या संरक्षक नियुक्त किया गया था। तो किसे किया गया था? तो ये किसे किया गया था? कुंवर चूड़ा को। किसको किया गया? कुंवर चूड़ा को। 17 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। किस इतिहासकार ने रावल जेत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है? यानी ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने रावल जेत्र सिंह के शासनकाल को
मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है? तो किसने कहा है? तो ये कहा है दशरथ शर्मा ने। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल को मेवाड़ मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है? तो किसको कहा है? रावल जीत सिंह के शासनकाल को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। एकलिंगनाथ जी मंदिर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? जो एकलिंगनाथ जी मंदिर की परकोटे का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? महाराणा मोकल ने। किसने करवाया था? महाराणा मोकल ने। तो 19 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और बात करें एकलिंगनाथ जी में जो मंदिर है वो बनवाया किसने था? तो बनवाया था वो किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने तो क्या किया था? इसको बनवाया था। और इसके जो परकोटे का निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराणा मोकल ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण राणा कुंभा को किसकी उपाधि से विभूषित किया गया था? जो साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण जो राणा कुंभा को ऐसी कौन सी उपाधि थी वो विभूषित की गई थी? तो कौन सी की गई थी? राणो रासो। कौन सी की गई थी? राणो रासो। तो 20 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। संगीत राज ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो संगीत राज ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना की थी वो की थी राणा कुंभा ने। किसने की थी? राणा कुंभा ने। 21 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और बात करें संगीत राज की तो इसके कितने भाग हैं? इसके 5 भाग हैं, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि संगीत राज को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। चित्तौड़गढ़ की प्रथम शाखा में किसके नेतृत्व में जोहर किया गया? जो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था वो किसके नेतृत्व में जोहर किया गया था? तो किसके में किया गया था? रानी पद्मिनी। किसके में? रानी पद्मिनी की में। तो 22 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी थोड़ी सी वो देख लेते हैं। तो ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था वो कब हुआ था? 1303 में। कब हुआ था? 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। और राजस्थान की अगर प्रथम शाखा की बात करें तो वो हुआ था 1301 में रणथंभौर में। कहाँ पे हुआ? रणथंभौर में। 1303 में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। उस टाइम जो शासक था, जो राजा था वो कौन था? रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? जो राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 मई 1509 में। कब हुआ था? 24 मई 1509 में। 23 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किस इतिहासकार ने राणा सांगा को हिंदूपद शासक कहा है? ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने राणा सांगा को हिंदूपद शासक कहा है? तो किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने। किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने। तो 24 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय उदय सिंह ने किस किले का भार सौंपा था? जो अकबर के चित्तौड़ आक्रमण किया था उस समय उदय सिंह ने किसी किले का भार सौंपा था? तो इसको देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है जयमल राठौड़। कौन है? जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ को क्या किया था? जो किले का भार सौंप दिया था उस समय क्या किया था? जो उदय सिंह थे ना वो जंगल में चले गए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए, हमारे जो राजा महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की क्विज। इसी प्रकार हम पूरी राजस्थान जीके को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।